क्या होता है जब आस्था, खौफ और रहस्य एक साथ मिल जाते हैं? भारत के हजारों मंदिरों के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। घना जंगल, एक प्राचीन मंदिर और एक खौफनाक सच। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का एक अंग गिरा था, लेकिन वो कौन सा अंग था और क्यों यहाँ की हवा में आज भी एक अनजाना सा डर घुला हुआ है? ये कहानी है दंतेवादा की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं भारत के रेड कॉरिडोर कहे जाने वाले बस्तर के दिल में। ये वो इलाका जो जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी अनसुलझी पहेलियों के लिए। यहीं शंखिनी और डंकिनी नाम की दो नदियों के संगम पर खड़ा है 600 साल से भी ज्यादा पुराना मां दंतेश्वरी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ से, जब देवी सती ने अपने पति शिव का अपमान सह न पाकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। क्रोधित और दुखी शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि सती का दांत, टूथ इसी जगह पर गिरा था। दांत से ही इस जगह का नाम पड्ढा दंतेवादा और देवी कहलाई दंतेश्वरी। लेकिन पौराणिक कथा से इतर यहां कुछ ऐसा है जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। हमने खौफनाक सच की बात क्यों की? रहस्य नंबर 1, खूनी नदी का सच। ये जो दो नदियां आप देख रहे हैं, शंखिनी और डंकिनी, स्थानीय लोग कहते हैं कि इन दोनों नदियों के नाम दो राक्षसियों के नाम पर पड़ी डीढ़े हैं, जिनका वध मां दंतेश्वरी ने किया था। किंवदंतियों के अनुसार डंकिनी नदी का पानी आज भी हल्का लाल या मटमैला दिखाई देता है। कुछ लोग इसे उन राक्षसियों का रक्त बताते हैं, तो कुछ इसे खौफनाक किंवदंती से जोड़ देते हैं। रहस्य नंबर 2, क्या यहाँ नरबलि होती थी? इतिहासकार और स्थानीय लोग बताते हैं कि मध्यकाल में इस मंदिर में नरबलि की प्रथा थी। कहा जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए साल में एक बार किसी की बलि दी जाती थी। हालांकि आज ये प्रथा पूरी तरह बंद है और अब सिर्फ पशु बलि जैसे बकरे की दी जाती है। लेकिन उन पुरानी कहानियों का खौफ आज भी लोगों की बातों में जिंदा है। रहस्य नंबर 3, वो बंद कमरा। मंदिर के पुजारी और पुराने जानकार बताते हैं कि मंदिर परिसर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां आज भी उन प्राचीन तांत्रिक शक्तियों को संजो कर रखा गया है, जिन्हें संभालना आम इंसान के बस की बात नहीं। दंतेवादा का सच सिर्फ खौफ नहीं, आस्था भी है। मां दंतेश्वरी सिर्फ एक देवी नहीं, वो बस्तर के राज्य परिवार की कुलदेवी हैं और लाखों आदिवासियों की रक्षक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार बस्तर दशहरा, जो 75 दिनों तक चलता है, वो रावण दहन का नहीं बल्कि मां दंतेश्वरी का त्योहार है। इस दशहरे में दूर दूर के गांवों से आदिवासी देवी के फूल रथ को खींचने आते हैं। ये रथ मीलों तक सिर्फ इंसानों के हाथों से खींचा जाता है। ये आस्था की वो शक्ति है जो बस्तर को बाकी दुनिया से अलग करती है। यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि जंगल के हर पत्ते पर, हर जानवर में मां दंतेश्वरी का वास है। और शायद यही वजह है कि ये घने जंगल आज भी इतने रहस्यमयी और अछूते हैं। तो दंतेवादा का खौफनाक सच क्या है? क्या वो सती का गिरा हुआ दांत है, या नदी के पानी का वो रहस्यमयी रंग, या फिर बलि की वो पुरानी कहानियां? शायद खौफ शब्द डर के लिए नहीं, बल्कि उस असीम शक्ति के लिए है जिसे ये जंगल और ये मंदिर सदियों से महसूस कर रहे हैं। ये उस गहरी आस्था का खौफ है जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। दंतेवादा एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जहां डर और श्रद्धा एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अगर आप कभी बस्तर आएं, तो इस शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करें। और अगर आप यहाँ की कोई और कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।